गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ा था और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन, यू हैव टू गिवन ए सेट 1 to 14। ए सेट गिवन है आपके पास 1 2 3 एंड अप टू 14 एलिमेंट्स। फिर आपको रिलेशन गिवन है। रिलेशन गिवन है किसका है बेटा? एक्स वाई का रिलेशन है। और एक्स वाई का रिलेशन कब बन रहा है? जब वो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। उसके बाद एक्स वाई कहां से बिलोंग करता है? एक्स वाई बिलोंग करता है सेट ए से। अब यहाँ पे देखिए बेटा, आपके पास क्या गिवन है? ये कंडीशन गिवन है। जो एलिमेंट इस कंडीशन को फुलफिल करेंगे वही रिलेशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ से देखिए, अगर 3x - y = 0 है तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं 3x = y है। अगर x की वैल्यू 1 पुट हो जाए तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी? हमें 3 मिलेगी। अगर x की वैल्यू 2 पुट हो जाए तो y की वैल्यू 6 मिलेगी। अगर x की वैल्यू 3 पुट हो जाए तो y की वैल्यू 9 मिलेगी। 4 पुट हो जाए तो 12 मिलेगी बेटा। और 5 पुट हो जाए तो 15 मिलेगी। लेकिन आपको पता है कि 15 जो एलिमेंट है वो ए सेट में नहीं है। और इसने यहाँ पे क्या कहा था कि एक्स वाई दोनों कहां से बिलोंग करते हैं? ए से बिलोंग करते हैं, इसलिए ये रिलेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर बनेंगे वो क्या क्या बनेंगे? 1 3 2 6 3 9 4 12। ये 4 हमारे ऑर्डर पेयर बन जाएंगे। इस टाइप से ये हमारा एक रिलेशन बनेगा। गेट इट बेटा? और हमने इसके बाद क्या करना है? राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। अगर बेटा हमें डोमेन राइट करना है, डोमेन ऑफ रिलेशन, डोमेन ऑफ रिलेशन को आप इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो डोमेन क्या होता है बेटा? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर व्हिच इज पार्टिसिपेटिंग इन द रिलेशन, दैट इज डोमेन ऑफ द रिलेशन 1 2 3 एंड 4। 1 2 3 एंड 4 ये क्या बन जाएगा बेटा? अपने पास डोमेन बन जाएगा। रेंज क्या बनेगा रिलेशन का? रेंज होता है हमारा सेकंड एलिमेंट 3 6 9 9 12। 3 6 9 12। और बेटा कोडोमेन क्या हो जाएगा? कोडोमेन होता है सेट ऑफ सेकंड, यानी कि जो भी हमारे पास रिलेशन है, सपोज कीजिए ये रिलेशन है, रिलेशन किसमें होगा बेटा? ये एक रो सेम ही होगा। तो जो सेकंड सेट होता है वो कंप्लीटली हमारा क्या होता है? कोडोमेन होता है। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ पे सेट ए। सेट ए मींस 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 14। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं जो रेंज होती है वो क्या होती है? रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज क्या होती है बेटा? कोडोमेन की सबसेट होती है। गेट इट? तो इस टाइप से आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड देखिए, सेकंड में क्या गिवन है आपके पास? डिफाइन अ रिलेशन ऑन सेट n ऑफ नेचुरल नंबर बाय r = xy, y = x + 5। क्या गिवन है भाई? एक रिलेशन हमें बताना है। किस पे बताना है? नेचुरल नंबर पे। डिफाइन रिलेशन r ऑन सेट नेचुरल नंबर। आपके पास नेचुरल नंबर सेट गिवन है भाई, ठीक है। हम सपोज कर लेते हैं a मान लेते हैं उसको, और आपके पास क्या है? नेचुरल नंबर का सेट है। नेचुरल नंबर का सेट है तो हम इस टाइप से बेटा ये कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इन्फिनिटी लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसी से इंडिकेट हो जाता है कि इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। फिर रिलेशन इन्होंने दिया हुआ है एक्स वाई, कब होगा? जब y = x + 5 होगा। तो आप मुझे रिलेशन बताइए कितने बनेंगे। और इन्होंने साथ में कहा भी है x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। साथ में इन्होंने ये कहा है जो x है वो नेचुरल नंबर है लेस देन 4 है, ठीक है बेटा, इक्वल नहीं है, लेस देन 4 है। और x y दोनों कहां से बिलोंग कर रहे हैं? x y दोनों के दोनों बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर से। गलत बेटा? अब देखिए रिलेशन में हमारे पास क्या बनेगा? y = x + 5। अगर x की वैल्यू 1 पुट होती है तो 1 + 5 कितना हो जाएगा? 6। अगर 2 पुट होती है तो y, अगर x की वैल्यू हम 1 पुट करें, इफ x = 1 देन y = 6। अगर x = 2 पुट करें तो y = 7 हो जाएगा।
x इक्वल टू अगर 3 पुट करें तो y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो रिलेशन में हमारे जो ऑर्डर पेयर लाइन होंगे वो क्या क्या होंगे, 1 6 2 7 एंड 3 8। ये 3 ऑर्डर पेयर हमारे लाइन हो जाएंगे। इसके लाइन होने के बाद अगर मैं डोमेन ऑफ द रिलेशन पूछूं तो बेटा फर्स्ट सेट ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट हमारा ऑर्डर डोमेन होता है 1 2 3, डोमेन ऑफ रिलेशन ये हो जाएगा। रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा, 5 6 7 सॉरी 6 7 8 6 7 8 ये हो जाएगा। अगर मैं कोडोमेन पूछूं बेटा, कोडोमेन क्या होगा, यहाँ पर जो रिलेशन होगा वो क्या होगा, ए टू ए होगा ना, रिलेशन तो ए टू ए होगा और सेकंड सेट क्या होगा हमारे पास ए, दैट मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर। गेट इट बेटा। तो सेकंड क्वेश्चन में बेटा इसी टाइप से आपका हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड में आपको क्या गिवन है, थर्ड आपको गिवन है ए सेट और बी सेट, टू सेट दे रहा है आपको। ए सेट है 1 2 3 एंड बी सेट है आपके पास 4 6 9। ए सेट है आपके पास 1 2 3 5। थर्ड क्वेश्चन में ए सेट है आपके पास 1 2 3 5 एंड बी सेट आपके पास क्या गिवन है, बी सेट आपके पास है 4 6 9 एंड उसके बाद रिलेशन गिवन है आपको एक्स वाई, रिलेशन जो है एक्स वाई में गिवन है। उसके बाद क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ओड, डिफरेंस बिटवीन x and y is odd। x y दोनों कहां से बिलोंग, x बिलोंग कर रहा है a से और बेटा y बिलोंग कर रहा है b से। अब की बार ये देखना, इन्होंने दोनों एक ही सेट से नहीं दिया है, दोनों डिफरेंट सेट से दिया है। तो उसके बाद हमने रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये बेटा रिलेशन जो राइट किया हुआ है ये सेट बिल्डर फॉर्म में है, आपको रोस्टर फॉर्म में राइट करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा। अब आप मुझे बताइए कि 1 - 4 क्या होगा, ओड होगा या इवन होगा, ओड होगा, 3 आएगा, 3 इवन होता है, तो इसीलिए ये हमारा एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। 1 4 2 6 1 6 1 9 नहीं बनेगा क्योंकि 1 - 9 करते ही 8 आ जाएगा और 8 क्या होता है, इवन होता है। 2 का 4 के साथ नहीं बनेगा, 2 का 6 के साथ नहीं बनेगा, 2 का 9 के साथ बनेगा, ठीक है भाई। 3 का 4 के साथ बन जाएगा, 3 का 6 के साथ बन जाएगा, 3 का 9 के साथ नहीं बनेगा। 5 का 4 के साथ बन जाएगा, 5 का 6 के साथ बन जाएगा। तो इस टाइप से बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन को हमने रोस्टर फॉर्म में राइट कर दिया। गेट इट बेटा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है, फिगर गिवन है बेटा आपको। फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन है, P और Q। ये P है, ये आपके पास Q है। P में आपके पास है 5 6 7 और Q में आपके पास गिवन है 3 4 5। ये डायग्रामेटिकली आपको रिप्रेजेंटेशन की हुई है रिलेशन की इस टाइप से। इसके बाद आपको क्या बताना है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करना है, रोस्टर फॉर्म में राइट करना है, डोमेन और रेंज राइट करना है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि रिलेशन बनेगा कैसे। 5 का 3 के साथ बन रहा है यानी 2 कम, 6 का 4 के साथ बन रहा है ये भी 2 कम, 7 का किसी साथ बन रहा है 5 के साथ ये भी 2 कम। तो आप क्या लिखेंगे, रिलेशन एक्स वाई का बन रहा है, लेकिन कब बन रहा है, जब x - 2 इज इक्वल टू वाई हो। ठीक है बेटा, x - 2 इज इक्वल टू वाई हो। और x कहां से बिलोंग करेगा, x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q एलिमेंट। इस टाइप से बेटा आपका ये सेट बिल्डर फॉर्म बन जाएगा। देखिए यहाँ पे पुट करके देख लीजिए, अगर हम p की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं x की जगह पर, 5 - 2 कितना हो जाएगा 3, क्या 5 के बाद 3 मिल रहा है हमें, 6 रखे तो 6 - 2 4 मिल रहा है, अगर 7 रखे तो 7 - 2 5 मिल रहा है। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाएगा। अगर इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करना है तो रोस्टर फॉर्म तो इजी हो जाएगा अपना, 5 3 6 4 7 5।
ये आपका रोस्टर फॉर्म हो जाएगा। अगर इसके बाद थर्ड में उन्होंने पूछा है हमसे डोमेन ऑफ द रिलेशन, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर 5 6 7 और बेटा रेंज इसके पास हो जाएगी 3 4 5। अगर बेटा मैं कोडोमेन पूछूं, कोडोमेन ऑफ द रिलेशन, तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन भी 3 4 5 ही निकल रहा है, क्योंकि बेटा सेट ऑफ सेकंड क्या है अपने पास, यही है 3 4 5। सो फोर्थ क्वेश्चन का जो कोडोमेन है वो 3 4 5 बनेगा। गेट इट बेटा। इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 5 नहीं है 6 है। a सेट गिवन है 1 to 6 एंड आर बी द रिलेशन आपके पास क्या गिवन है, ए सेट गिवन है 1 2 3 4 6 और आर रिलेशन जो है वो ए बी में है। ए बी बिलोंग्स टू ए बी दोनों क्या कर रहे हैं, ए से बिलोंग्स कर रहे हैं और बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, बी इज एग्जैक्टली divisible by a, divisible by a। इसने कहा कि जब b a से डिवाइड हो जाएगी तब रिलेशन बनेगा। तो यहाँ पे देखिए बेटा, हम b किसको मान लेते हैं, b मान लेते हैं हम 1 को। 1 किस किस से डिवाइड होगा, 1 खुद से ही डिवाइड होगा। इसमें रिलेशन जो रहेगा बेटा, वो रिलेशन क्या रहेगा, रिलेशन रहेगा a to a, ठीक है ना। तो इसमें 1 1 से डिवाइड हो जाएगा एग्जैक्टली, बिल्कुल हो जाएगा। तो 1 1 से डिवाइड होने के बाद ये रिलेशन में लाई करेगा। 2 1 से डिवाइड हो जाएगा, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। 2 2 से डिवाइड होगा, एग्जैक्टली होगा। लेकिन 2 3 से नहीं होगा, 2 4 से नहीं होगा, 2 6 से नहीं होगा। 3 1 से हो जाएगा, 3 3 से हो जाएगा, लेकिन 3 4 से नहीं होगा और 6 से नहीं होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए 4 1 से हो जाएगा, 4 2 से हो जाएगा, 4 4 से हो जाएगा, ठीक है, 3 से नहीं होगा। 6 1 से हो जाएगा, 6 2 से हो जाएगा, 6 3 से हो जाएगा और 6 6 से होगा। तो इस टाइप से बेटा बी एलिमेंट जो है वो ए से डिवाइड होना चाहिए। हर केस में यहाँ पर बी एलिमेंट जो है वो ए से डिवाइड हो रहा है। तो इस टाइप से हम इस फिफ्थ क्वेश्चन को भी सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, इसने इसके पार्ट भी दिए हुए हैं। राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म तो हमने राइट कर दिया है। डोमेन ऑफ द रिलेशन, डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6, यानी कि सेट ए अपना क्या बन जाएगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन बन जाएगा। इसका हर एक एलिमेंट क्या कर रहा है, रिलेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए ये डोमेन हो जाएगा। रेंज क्या हो जाएगा बेटा, रेंज में भी क्या है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 6 भी है। रेंज भी अपना बेटा क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 6 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा। सिक्स देखिए, सिक्स में क्या गिवन है, सिक्स में गिवन है कि रिलेशन बन रहा है x और x+5 का, और x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, आपको डोमेन और रेंज राइट करना है। सिक्स क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको ये रिलेशन गिवन है x और x+5 में, ठीक है भाई। और x कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है 0 1 2 3 4 5, ये आपके पास गिवन है बेटा। अब आपको करना क्या है, इसका डोमेन और रेंज राइट करना है। पहले हम रिलेशन राइट कर लें, फिर डोमेन और रेंज हो जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो 0+5 मिल रहा है हमें आंसर, 0 का 5 के साथ, 1 का 6 के साथ, 2 का 7 के साथ, 3 का 8 के साथ, 4 का 9 के साथ, 5 का 10 के साथ। तो इस टाइप से हमारा ये रिलेशन बन जाएगा। रिलेशन का डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5।
रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ द रिलेशन कितनी हो जाएगी, 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 10। तो बेटा रिलेशन का रेंज और डोमेन इस टाइप से हम फाइंड आउट कर पाएंगे। नेक्स्ट वन देखिए बेटा, इस 7th क्वेश्चन में क्या गिवन है, 7th क्वेश्चन में रिलेशन दिया हुआ है आपको रिलेशन गिवन है x क्यूब इज अ, इसमें कहा है x इज ए प्राइम नंबर, x इज प्राइम नंबर लेस देन 10, ठीक है भाई, 10 से कम है, इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करो। अगर x प्राइम नंबर है तो बेटा क्या क्या होगा, x2 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 7 होगा, ठीक है भाई, 2 3 5 7। तो रिलेशन क्या बनेगा, 2 का क्यूब के साथ बनेगा, तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का 3 के क्यूब के साथ बनेगा 27, 5 का 5 के क्यूब के साथ बनेगा 125, 7 का किसके साथ बनेगा 343 के साथ बनेगा, 7 का क्यूब 343 होता है। तो इस टाइप से बेटा आपका क्या बन जाएगा, ये रिलेशन बन जाएगा। 8th देखना, let a is equal to xyz, a is equal to xyz, a गिवन है आपके पास, b सेट गिवन है 1 2, इसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन a टू b। पहले तो मुझे ये बताइए कि a टू b में कितने एलिमेंट लाई करेंगे, 3 एलिमेंट यहाँ पर है और बेटा 2 एलिमेंट यहाँ पर है, तो इसके 6 एलिमेंट बनेंगे, 3 2 6 हो जाएगा ना, तो 6 एलिमेंट बनने के बाद तो नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे, एवरी सबसेट इज ए रिलेशन, तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा, 2 की पावर mn होता था, 2 की पावर mn, m कितना है 3 है और ये b कितना है, n कितना है 2 है, तो 3 into 2 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, ठीक है बेटा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बन जाएंगे 2 की पावर 6। नेक्स्ट देखिए 9th क्वेश्चन में क्या गिवन है, R with the relation on Z defined by R is equal to AB, AB belongs to Z, यानी Z क्या होता है इंटीजर्स, A minus B is an integers, find the domain and range। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है, इसने कहा है कि R is a relation on Z, R जो है वो रिलेशन है ए बी पर, और a माइनस बी कैसा होना चाहिए, a माइनस बी होना चाहिए इंटीजर, कैसा होना चाहिए इंटीजर। तो अब आप मुझे ये बताइए, और ए बी कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, ए बी बिलोंग कर रहे हैं इंटीजर से, तो मुझे बताइए इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। देखिए बेटा कोई भी इंटीजर में से कोई भी इंटीजर अगर हम माइनस करते हैं तो आंसर इंटीजर ही आएगा, तो इसमें हर एक एलिमेंट पार्टिसिपेट करेगा, उसको हम रोस्टर फॉर्म में इस तरह से यहाँ पर राइट नहीं कर सकते हैं, सो हम यहाँ पे कहेंगे एवरी सब्ट्रैक्ट ऑफ 2 इंटीजर is always integer, so all AB belongs to Z lie in relation, ये रिलेशन में लाई करेंगे बेटा, और रिलेशन में लाई करेंगे तो क्या कहेंगे हम कहेंगे कि इसका डोमेन ऑफ द रिलेशन क्या बनेगा, डोमेन ऑफ द रिलेशन बनेगा इंटीजर, रेंज क्या बनेगा, रेंज भी इंटीजर बनेगा, और कोडोमेन जो बनेगा रिलेशन का वो भी इंटीजर ही बनेगा, राइट बेटा। तो इस टाइप से आपका डोमेन, रेंज और कोडोमेन निकल गया है। तो बेटा आपकी 2.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, अच्छे से बेटा इसकी प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।